आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी भी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान 68 विधानसभा क्षेत्रों में मैदान में उतरेगी और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख समस्याओं को लेकर जनता से अपना समर्थन हासिल करेगी। ये जानकारी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोहर शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को आज तक बड़ी पार्टियां मूर्ख बनाती आई हैं और प्रदेश के लिए विकास करने के बजाय अपने विकास पर ही ध्यान दिया है, जिसको लेकर अब प्रदेश की जनता को सचेत होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगी हुई सीमेंट बिजली कंपनियों के प्रोजेक्टों में हिमाचलियों को तरजीह न देकर बाहरी लोगों को प्रमुखता दी जा रही है, जबकि हिमाचल में बनने वाला सीमेंट हिमाचल में महंगा और बाहरी राज्यों में सस्ते दामों पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा आज बेरोजगार होने से नशे की जकड़ में आ रहा है और आम जनता महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। किसान बागवान बुरी तरह से परेशान हैं, जिसके लिए बड़े राष्ट्रीय दल ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भूमि को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है और भूमि विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश की हालत खस्ता हो चुकी है और भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को अब अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए अपने क्षेत्रीय दलों को आगे लाना होगा, तभी प्रदेश का भला हो सकेगा। उन्होंने दावा किया कि यदि प्रदेश की जनता आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी को अपना समर्थन देती है तो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता की भावनाओं और जरूरतों के अनुसार चलाया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को आज अपनी पार्टी की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को भी धत्ता करार देते हुए इसे युवाओं के साथ मजाक बताया। उन्होंने कहा कि यदि उनके मुद्दों को कोई भी दल हिमाचल में पूरा करने का वादा करता है तो उनकी पार्टी चुनाव में नहीं उतरेगी और उस दल को अपना समर्थन भी देगी। बुराई नहीं करना चाहते, पर ये तथ्य जो है मीडिया के सामने रखे गए थे। आज वही महंगाई कहां चरम सीमा पे जा रही है, अभी क्यों नहीं मां बोलने के लिए कोई तैयार है? जिस पार्टी ने पहले हमारे साथ गद्दारी की, वो बोल के हम 10 दिन में ओपीएस बहाल कर देंगे, पहले कहां सोए थे? यदि आप में पहले ताकत थी तो करनी चाहिए थी, पहले के आंदोलन नहीं हुए और हम इनको बार बार आजमा रहे हैं, इसका मतलब हम बेवकूफ है। पार्टियां खड़ी क्यों होती हैं? अदर पार्टी क्यों खड़ी होती है? क्यों बगावतें होती है? यदि पार्टियां सही तरीके से काम करें तो 3000 पार्टियां आज तक खड़ी ना हो जाती। कोई जरूरत नहीं थी पार्टियां खड़ी करने की। पर मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, यदि सरकार जागना चाहती है तो हम चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है, हम नेतागिरी करने के पक्ष में नहीं है। आप जो है ये काम कर दीजिए जो हम चाहते हैं। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। उसके बाद हमने चुनाव की बात भी कही, पर हमें एफिडेविट चाहिए, चुनावी घोषणाओं का झूठ नहीं चाहिए। जनता के सामने सच्ची बात रखी जाए और एफिडेविट के माध्यम से रखी जाए, ताकि लीगल प्रोसेस में जो है पार्टियां फंस सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि लीगल प्रोसेस से चुनावी घोषणाएं होती तो शायद ये प्रॉब्लम ही ना आती। डेमी पेपर्स की वैल्यू 0 होती है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी व्यवस्था को यदि आप सुचारू कहते हैं तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और जनता जो निर्णय देगी वो अच्छा है। बिलासपुर से न्यूज सुपर भारत के लिए परविंदर शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज को।